गौतम बुद्ध बचपन में अपना ज़्यादातर समय पशु पक्षियों के साथ खेलने में बताते थे। जब भी उनके मन में कोई प्रश्न आता तो वे अपने गुरु के पास जाकर उस प्रश्न का उत्तर पूछ लेते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि गौतम बुद्ध के गुरु ही उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उन दिनों सभी उच्च कुल के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल जाना होता था, किंतु सिद्धार्थ के साथ ऐसा नहीं हुआ। सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्धोधन उनके लिए गुरुकुल की व्यवस्था अपने महल के निकट ही करा देते हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र कुछ भी ऐसा वैसा देखे जिससे उसके मन में वैराग्य पैदा हो। सिद्धार्थ व महल के अन्य बच्चों के लिए कई गुरुओं का प्रबंध किया जाता है। हर विषय को पढ़ने के लिए अलग गुरु होता है। उनमें से एक गुरु सिद्धार्थ को बहुत प्रिय थे, क्योंकि वे सिद्धार्थ के लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर दिया करते थे। जब भी सिद्धार्थ का मन अशांत होता तो वे अपने गुरु के पास जाते और उनके गुरु अशांत मन को शांत करने के लिए प्रयास करते। गुरुकुल में सिद्धार्थ को जो भी करवाया जाता उसे सिद्धार्थ पूरी लगन और ईमानदारी के साथ पूरा करते। सिद्धार्थ का चचेरा भाई देवदत्त उनसे बहुत ईर्ष्या करता था, क्योंकि सिद्धार्थ के जन्म से पहले सब कुछ देवदत्त का था। क्योंकि कई वर्षों तक सिद्धार्थ के माता पिता को कोई संतान नहीं हुई थी। उस समय देवदत्त ही सबका चहीता था, परंतु सिद्धार्थ के जन्म के बाद सिद्धार्थ सारे राजपाट के दावेदार हो जाते हैं। सिद्धार्थ को इस बात का ना तो कभी अभिमान था और ना ही लालच। वे तो बस हमेशा सबको खुश देखना चाहते थे। उनके बचपन से ही जो एक बड़ी बात सीखी जा सकती है वह ये है कि जब भी उनका मन अशांत होता था तो वे किसी दूसरे को अपने अशांत मन का कारण समझने की बजाय अपने भीतर उठ रहे प्रश्नों के उत्तर खोजने में ज़्यादा विश्वास रखते थे। वह बहुत समय तक अपने मन के प्रश्नों में उलझे रहते थे और उनका उत्तर खोजने में लगे रहते थे। ये उनके भीतर उठ रहे प्रश्न ही थे जो उन्हें परम ज्ञान तक ले गए। गुरुकुल की शिक्षा पूरी होने के बाद एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, ये देखने के लिए कि किस विद्यार्थी में कितनी प्रतिभा है। प्रतियोगिता के पहले चरण में सभी विद्यार्थियों को अपनी तलवारबाजी का हुनर दिखाना होता है। प्रतियोगिता शुरू होती है। दो प्रतिभागी लड़ने के लिए मैदान में आते हैं। दोनों प्रतिभागियों के चेहरों पर मुखौटा लगा होता है, जिससे कि लोग प्रतिभागियों को ना देखकर केवल उनकी प्रतिभा देख सकें। देवदत्त का पूरा प्रयास होता है कि वे किसी भी तरह से सिद्धार्थ को हरा दे, जिससे कि सिद्धार्थ सभी की नज़रों में से गिर जाए। देवदत्त सिद्धार्थ को हराने के लिए एक चाल चलता है। वह ये पता कर लेता है कि सिद्धार्थ कौन सा मुखौटा पहनने वाला है, परंतु किसी कारण से सिद्धार्थ का मुखौटा किसी दूसरे प्रतिभागी से बदल जाता है। जब देवदत्त मैदान में आता है तो वे अपने सामने उस मुखौटे को देखता है जो मुखौटा सिद्धार्थ को मिलना था। उस मुखौटे को देखकर देवदत्त मन ही मन बहुत प्रसन्न होता है।
वह ये सोचता है कि इससे बढ़िया अवसर फिर कभी नहीं मिलेगा सिद्धार्थ को हराने का। देवदत्त ये नहीं जानता था कि उस मुखौटे के पीछे सिद्धार्थ नहीं है, कोई और है। देवदत्त सामने वाले प्रतिभागी को बुरी तरह से हरा देता है। जब दोनों प्रतिभागियों के चेहरे से मुखौटा हटता है तो देवदत्त ये देखकर हैरान रह जाता है कि सामने वाला प्रतिभागी सिद्धार्थ नहीं है। वहाँ दूसरी ओर सिद्धार्थ भी तलवारबाजी में अव्वल नंबर पर आते हैं। सिद्धार्थ जीत तो जाते हैं, मगर उनकी जीत की खास बात ये होती है कि वह एक बार भी सामने वाले प्रतिभागी पर प्रहार नहीं करते। वह बस सामने वाले व्यक्ति को थकाते हैं और सामने वाला प्रतिभागी हार जाता है। देवदत्त और सिद्धार्थ दोनों ही विजयी हो जाते हैं, इसलिए दोनों दूसरे चरण में पहुंच जाते हैं। अगले चरण में ये देखा जाता है कि सिद्धार्थ और देवदत्त में कौन अधिक प्रतिभाशाली है। दूसरे चरण की शुरुआत होती है। पहले देवदत्त को निशाना लगाने के लिए बुलाया जाता है। निशाना पक्षी पर लगाना होता है। एक पक्षी उड़ाया जाता है। देवदत्त उस पक्षी पर निशाना लगाने के लिए धनुष बाण उठाते हैं और ये देखकर सिद्धार्थ देवदत्त को रोकते हैं और देवदत्त के गुरु अश्वपाल से कहते हैं कि गुरुदेव जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, मगर परीक्षा के लिए क्या पक्षियों को लक्ष्य बनाना उचित है? देवदत्त के गुरु सिद्धार्थ से कहते हैं, परीक्षा में योग्यता को परखना होता है। क्या तुम्हारे पास कोई और विधि है जिससे हम प्रतिभागियों की योग्यता को परख सकें? सिद्धार्थ एक गोल वस्तु की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, हम इस गोल थाल पर निशाना लगा सकते हैं। जो भी प्रतिभागी केंद्र के निकट निशाना लगाएगा वही श्रेष्ठ होगा। सिद्धार्थ का विकल्प सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। देवदत्त सिद्धार्थ से कहता है, युद्ध में वस्तुओं पर बाण नहीं चलाए जाते। अनुज, रणभूमि में तो क्षत्रिय जीवन और मृत्यु के बीच खेलता है। अगर तुम एक पक्षी को नहीं मार सकते तो तुम शत्रु को कैसे मारोगे? सिद्धार्थ कहते हैं, युद्ध रणभूमि में खेला जाता है ज्येष्ठ, यहाँ नहीं, और वो भी तब जब वे अनिवार्य हो। यहाँ तो केवल परीक्षा के लिए निर्दोष पक्षियों को लक्ष्य बनाया जा रहा है। ये उचित नहीं है। देवदत्त कहता है, उपदेश तो साधु संत देते हैं सिद्धार्थ, क्षत्रिय नहीं। देवदत्त की बात सुन वहाँ उपस्थित सभी लोग देवदत्त का समर्थन करते हैं और कहते हैं, कुमार देवदत्त सही कह रहे हैं। भला होने वाले सम्राट को लक्ष्य का क्या खौफ। यह सब देखकर देवदत्त के गुरु सिद्धार्थ से कहते हैं, युवराज, वैसे भी आपको शस्त्र विद्या में कोई रुचि नहीं है, इसीलिए हम आपकी परीक्षा बाद में लेंगे। सिद्धार्थ अपनी जगह पर चुपचाप खड़े हो जाते हैं। देवदत्त अपने गुरु से कहता है, गुरुदेव जी, आज एक पक्षी नहीं, 2 पक्षियों को एक साथ उड़ाइए। मैं दोनों लक्ष्यों को एक साथ निशाना लगाऊंगा। 2 पक्षियों को एक साथ उड़ाया जाता है। देवदत्त एक ही बाण से दोनों पक्षियों को मार गिराता है। यह सब देखकर सिद्धार्थ को
बहुत दुख पहुंचता है। अगली बारी सिद्धार्थ की होती है। सिद्धार्थ कहते हैं, क्षमा करें गुरुदेव, परंतु मैं ये परीक्षा नहीं दे सकता। सिद्धार्थ की ये बात सुन देवदत्त कहता है, तो ठीक है गुरुदेव जी, आप मुझे ही सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दीजिए। सिद्धार्थ कहते हैं, जी गुरुदेव, आप ज्येष्ठ देवदत्त को ही सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दीजिए, पर मैं बेकसूर पक्षियों को नहीं मार सकता। सिद्धार्थ के गुरु कहते हैं, सिद्धार्थ, तुम्हें ये परीक्षा देनी ही होगी, ये मेरा आदेश है। सिद्धार्थ कहते हैं, गुरुदेव जी, आप मेरी यही परीक्षा लेना चाहते हैं कि मैं धनुष विद्या में निपुण हूँ या नहीं, तो लक्ष्य कोई दूसरा भी तो हो सकता है। देवदत्त के गुरु कहते हैं, हाँ हो सकता है, मगर लक्ष्य इतना ही कठिन होना चाहिए जितना देवदत्त के लिए था। सिद्धार्थ अपनी माला का एक मोती लेते हैं और देवदत्त को दे देते हैं और कहते हैं, ज्येष्ठ, अब आप इसे अपनी पूरी शक्ति के साथ ऊपर उछालिए, इतना ऊपर उछालिए कि ये मोती बिंदु के रूप में भी ना दिखाई दे। देवदत्त सिद्धार्थ से कहता है, क्यों अपना मजाक बनवाना चाहते हो सिद्धार्थ? सिद्धार्थ देवदत्त को कोई उत्तर नहीं देते। देवदत्त उस मोती को अपनी पूरी ताकत से ऊपर उछालता है। सिद्धार्थ बाण चलाते हैं। सबको लगता है कि निशाना चूक गया है, क्योंकि वह मोती आकाश में दिखना भी बंद हो जाता है। मगर जब कुछ पल के बाद उस मोती के टुकड़े ज़मीन पर गिरते हैं तो सभी अचंभित रह जाते हैं और सिद्धार्थ को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया जाता है। सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध बचपन से ही जीव हत्या के खिलाफ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने पूरे विश्व में प्रेम और शांति को फैलाने के लिए बहुत प्रयास किया है।